बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, होप यू आर फाइन। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही मज़ेदार लहसुन और आम के अचार की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार झटपट बनने वाली ये रेसिपी है, हफ्तों इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। आइए जी रेसिपी को शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 1 किलो आम लिए हैं, इनको अच्छे से धो लिया है ताकि इन पर जो मिट्टी वगैरह है वो उतर जाए। अब आपने आम का जो ये कच्चे आम हैं इनका बारीक छिलका उतार लेना है, ज़्यादा मोटा छिलका नहीं उतारना, और इनकी गुठली निकाल देनी है। गुठली निकालने के बाद आपने इस आम को बारीक स्लाइसेस में कट कर लेना है, जैसे हम चटनी वगैरह के लिए बारीक स्लाइसेस में कट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने आम की गुठली अलग कर दी है और जो इसका गूदा था इससे आपने इसके स्लाइसेस कट कर लेने हैं। बहुत ज़्यादा मोटे स्लाइसेस ना हो और ना ही बहुत ही बारीक हो, दरमियाने साइज़ के अपने स्लाइसेस कट कर लेने हैं। और कट करने के बाद आपने इसको एक खुले बर्तन के अंदर शामिल कर देना है। अब इसको मैंने एक खुले बर्तन में निकाल लिया है। इसमें हम डालेंगे 1.5 चाय का चम्मच नमक। नमक चार को महफूज करने के लिए बेहद ज़रूरी होता है, और इसके अलावा जब हम इसको लगा के रखेंगे तो कितना नमक तो पानी में ही निकल जाएगा जब इसको छाननी में डाल देंगे। इसके साथ हम शामिल करेंगे आधा खाने का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और 1 खाने का चम्मच हम इसमें हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। नमक हम बाद में जब अचार का तेल और मसाला मिक्स करेंगे उस वक्त भी चख लेंगे, अगर नमक कम लगेगा तो हम उस वक्त शामिल कर देंगे। तो आपने तमाम मसालों को अच्छे से कटे हुए आम के ऊपर लगा देना है, मिक्स कर देना है। मिक्स इस अच्छे से करना है ताकि तमाम जो स्लाइसेस हैं उसके ऊपर अच्छे से मसाला लग जाए। मसाला मिक्स करने के बाद आपने एक छलनी लेनी है, छलनी के अंदर आप इसको डाल दें, और डालने के बाद आपने इस तरह किसी बर्तन को इसके नीचे रखकर और छलनी को मलमल के कपड़े से अच्छे से आपने कवर कर देना है। इसको धूप में नहीं रखना, बस आपने इसको पंखे के नीचे रख देना है 3 से 4 घंटे के लिए, ताकि इसका जो एक्सेस वाटर है वो निकल जाए। लेकिन मैंने इसको 1 रात के लिए रखा था, ओवरनाइट रख दें तो ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पर मैंने 750 ml सरसों का तेल लिया है, और आपने ये खालिस सरसों का तेल लेना है और इसको इतना गर्म करना है कि जब हाथ रख के आप इसको महसूस करें तो आपको हीट महसूस हो। बस उसके बाद आप इसका फ्लेम ऑफ़ कर दें। अब यहाँ पर 1 रात रखने के बाद ये देखें आम कितना खुश्क हो गया है और इसके ऊपर मसाला भी लग गया है, लेकिन कुछ मसाला इसका पानी में निकल गया था। तो अब क्या करेंगे, हम इस आम को बाउल में शामिल कर देंगे। इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिए है 3 खाने के चम्मच सौंफ, 3 खाने के चम्मच मेथी दाना और 3 खाने के चम्मच ही मैंने इसमें राई लिया है। एक पैन में इन तीनों मसालों को शामिल करें और हल्की आंच पर आपने इसको ड्राई रोस्ट कर लेना है। ड्राई रोस्ट करने से क्या होता है कि अगर मसालों में कोई नमी होती है वो ख़त्म हो जाती है, ये लंबे अरसे तक महफूज हो जाते हैं और इनसे बहुत अच्छी सी खुशबू भी आती है, जो अचार का जायका और लुत्फ़ दोनों बढ़ा देते हैं। तो आपने बहुत हल्की आंच पर 3 से 4 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट करना है। चाहे तो कूंडी में डाल के कूट लें, चाहे जो मसाले वाली डब्बी होती है उसमें इसको क्रश्ड कर लें, पाउडर नहीं करना। कलवंजी डालेंगे जो आम हमने करके रखा था उसमें। और यहाँ पर मैंने देसी लहसुन लिया है, बारीक होता है, इसको ज़रा बनाने में मेहनत ज़रूर होती है लेकिन बाद में ये बहुत फ़ायदेमंद रहता है। आपने भी देसी लहसुन शामिल करना है, क्रश किए हुए मसाले शामिल करने हैं, तमाम चीज़ों को अच्छे से एक दूसरे के साथ मिक्स कर लेना है। ये मसाले ना सिर्फ जायकेदार होते हैं बल्कि सेहत के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। इनके बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट हैं। लहसुन के अचार बहुत ज़बरदस्त फ़ायदेमंद चीज़ है, स्पेशली हार्ट पेशेंट के लिए। आपने इसको क्या करना है, बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है, और मिक्स करने के बाद आपने इसमें डाल देना है सरसों का तेल। ये बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आ गया था उस वक्त मैंने इसको शामिल किया था। कितना तेल डालना है ये भी मैं आपको बताती हूँ। तेल जो होता है ये अचार को महफूज करता है, सालों अचार महफूज रहता है। इतना तेल डालना है कि मुकम्मल तौर पे अचार को कवर कर ले। इस तरह अचार कभी भी ख़राब नहीं होता, सालों पड़ा रहने से भी ख़राब नहीं होता। अब आपने इसको क्लीन कर देना है। क्लीन करके आपने इसको किचन काउंटर पे छोड़ देना है तकरीबन 3 से 4 दिन के लिए। 3 से 4 दिन में ही अचार ज़बरदस्त सा तैयार हो जाएगा। इसको धूप में रखने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है, बस आप किचन काउंटर पे इसको रख दें। 3 से 4 दिन के लिए मैंने अचार को किचन काउंटर पे छोड़ दिया था। अब 4 दिन के बाद इसको चेक करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अचार के ऊपर वाली तह बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर आप इस अचार की यमीनेस चेक करें, ज़बरदस्त सा अचार तैयार हो गया है। तकरीबन ये 80% इस वक्त तैयार था। अब हम इसको साफ़ खुश्क मर्तबान में डाल देंगे, और डालने के बाद आपने इसको एयर टाइट करके रख देना है। तकरीबन 3 से 4 मज़ीद दिन लगेंगे और ये मुकम्मल तौर पे 100% तैयार हो जाएगा।
अब अचार को महफूज करने के लिए यहाँ पे आपने एक टिप का और ख़्याल रखना है कि जब आप अचार जिस भी बर्तन या मर्तबान में डालें तो तेल थोड़ा सा उसके ऊपर होना चाहिए। तो मैंने इसमें थोड़ा सा तेल एक्स्ट्रा ऐड कर दिया था ताकि अचार मुकम्मल तौर पे महफूज रहे। और इसके बाद ये तेल ज़ाया नहीं होगा, कुछ दिन तक मैं इसमें सब्ज़ मिर्ची भी डाल दूँगी। इसका क्लिप भी मैं आपके साथ अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस तरह की मज़ीद रेसिपीज़ के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख़ास ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।